तो हेलो स्टूडेंट, दिस आर धर्मेंद्र पटेल, वेलकम टू गेट सहयोगी। जैसा कि मैंने पहले 2 वीडियो में बता दिया है कि गेट डेटा साइंस का पेपर जो 2024 में नया इंट्रोड्यूस हुआ है आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट जिसने कंप्यूटर साइंस से तैयारी नहीं की थी वो गेट डेटा साइंस का जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है देने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा जो सिलेबस है सिमिलर टू है कंप्यूटर साइंस के लिए। कुछ सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर जो मैकेनिकल, सिविल या फिर अदर जितने भी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी दे सकते हैं, उनके अलग बेनिफिट्स हैं। अब जैसे अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो इसमें एक अलग से वीडियो बन सकता है अपना पूरा डिटेल से, क्या अगर तुम गेट डेटा साइंस देने वाले हो तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब ये उन लोगों के लिए जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, साथ साथ वो भी इसको देख सकते हैं जो अभी सेकंड ईयर में है या फिर फर्स्ट ईयर में और थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जाके गेट डेटा साइंस देने वाले हैं। और एक स्पेसिफिक बेनिफिट की बात करें क्या डेटा साइंस का पेपर देने से तुम्हारा क्या बेनिफिट होगा, तो एक आईआईएससी बेंगलोर जो कि टॉप मोस्ट कॉलेज आता है, आपको सबको पता होगा, आईआईटी से भी ऊपर आता है, वहां पर एमटेक के लिए एक ब्रांच होती है और डेटा साइंस की स्पेसिफिक ब्रांच, उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, हालांकि उसमें कंप्यूटर साइंस से भी ले सकते हो या फिर दूसरी अदर जो गेट एग्जाम्स होती है उसके द्वारा भी ले सकते हो, लेकिन अगर इससे लेते हो तो आपके ज्यादा चांसेस है एडमिशन मिलेंगे। ठीक है, ये तो थी अभी की बात, जैसे आईआईएससी बेंगलोर ने जैसे इंट्रोड्यूस किया तो उसके लिए एकदम कह सकते हो स्पेसिफिक कि हाँ इसमें तो बेनिफिट होगा ही होगा। और हालांकि अब जैसे ही एग्जाम होगी और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो अदर बेनिफिट भी आपको दिखने लग जाएंगे, या फिर कह सकते हो कि दूसरे आईआईटीज भी कहाँ एमटेक में एडमिशन दे रहे हैं आपको बाय द गेट डेटा साइंस पेपर से, सो आपको अनाउंस हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो यार इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि आपके पास जो 4 महीने बचे हुए हैं गेट 2024 के लिए, तो आप अपने तैयारी कैसे करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स या फिर अच्छी से अच्छी रैंक अपनी आ पाए। तो देखो यार, ये तो क्लियर है कि आप 4 महीने में पूरा सिलेबस तो कवर कर नहीं सकते। और हाँ, ये भी पक्की बात है कि जो लोग कंप्यूटर साइंस दे रहे हैं अपना पेपर, तो वो लोग भी अगर डेटा साइंस पेपर देते हैं तो भी वो पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं ले सकते, मतलब पूरे में से कह सकते हो कि अच्छी रैंक नहीं ला सकते गेट डेटा साइंस में। उसका रीजन ये है कि दोनों का जो सिलेबस है ना पूरा डिफरेंट है। मतलब कह सकते हो कि 40%, ओनली 40% जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का वही है, बाकी 60% सिलेबस पूरा चेंज है। अगर आपको ये डीए का जो पेपर है उसमें अच्छे मार्क्स कवर करने हैं तो आपको सिलेबस पूरा कवर करना पड़ेगा, जो कि एक सिलेबस है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा वास्ट पार्ट है। ठीक है, साथ साथ में लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस, मतलब मैथ्स का जो पार्ट है वो ज्यादा वास्ट है। और इसमें जो आप सोच रहे हो डीबीएमएस, तो डीबीएमएस में भी सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे। इसमें से मोस्टली जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो डेटा वेयर हाउसिंग से आने वाला है। ठीक है, तो अपन बताने वाले कि इस 4 मंथ में कैसे आप जो है पढ़ के या फिर क्या क्या पढ़ के जो है आप अच्छे से ज्यादा नंबर और रैंक ला सकते हैं। अपन स्ट्रेटेजी तैयार करने के पहले अपन थोड़ा सा थ्रू आउट हो जाते हैं सिलेबस के द्वारा। ऑलरेडी आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप पेपर जो है उसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, तो सिलेबस तो पहले देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो देखो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट देखें तो सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। सेकंड लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलेशन ऑप्टिमाइजेशन। अब उसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते चलूंगा कि कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उससे कितना डिफरेंट है। तो देखो जैसे ये वाला जो सब्जेक्ट होता है प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, तो कंप्यूटर साइंस में जो है डेटा स्ट्रक्चर एक अलग सब्जेक्ट रहता है, एल्गोरिदम अलग सब्जेक्ट रहता है, और जो डेटा स्ट्रक्चर रहता है उसमें ही सी और C++ के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी। लेकिन यहां पर क्या रहने वाला है आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहने वाली वो पाइथन रहने वाली है, जो डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट रहेंगे वो आपको पाइथन के साथ में कवर करने पड़ेंगे। और एल्गोरिदम जो रहेगी वो थोड़ा सा इसमें बेसिक है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में डेप्थ में दिया हुआ है कि आपके जो एल्गोरिदम के जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे। पर यहाँ पे आपको डेप्थ में नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ बेसिक कवर करना पड़ेगा। बट डेटा स्ट्रक्चर का जो पार्ट है जिसके साथ में पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ में आपको कवर करना है वो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो आपको कंपैरिजन समझ में आया। तो ये एक सब्जेक्ट है जिसका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के बाद में सेकंड नंबर का सब्जेक्ट है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें से, या फिर कह सकते हो आएंगे। और थर्ड नंबर का जो मेन सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेयर हाउसिंग। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से डिफरेंस कितना है कि डेटा मैनेजमेंट जो डेटाबेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है बस इतना सा 2 लाइन का है, मतलब बेसिक एकदम कर लोगे आप तो उसमें से बेसिक में से आएगा। बट यहाँ पे जो एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है वेयर हाउसिंग, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले डेटा साइंस में, क्योंकि जो इसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जो डेटा साइंस की टेक्निक्स में यूज होते हैं या फिर यूं कहे कि जो मॉडल्स में यूज होते हैं वो वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है, मतलब 5% आपका ज्यादा आएगा इसमें से। अब इसके बाद में थर्ड नंबर का जो सबसे ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग, जिसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आपको 2 मेजर जो
सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मशीन लर्निंग के आपको दो डिवाइड में कर सकते हो, दो सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो सुपरवाइज लर्निंग में, अनसुपरवाइज लर्निंग में। और आप देखोगे कि दोनों सब्जेक्ट के सेम मतलब इक्वलिटी में क्वेश्चंस आएंगे। अगर मान के चलो सपोज 10 क्वेश्चन यहाँ आएंगे तो 60 क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे। तो आप मशीन लर्निंग में से आपको मैंने बता दिया तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, फिर एआई का 10% इसमें से आने वाला है। और अब बात करते हैं कम टू द पॉइंट कि 4 महीने में अपन ऐसा क्या कवर करें कि एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारी ज्यादा रैंक अच्छी आए, चूंकि मैंने पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है और वो सोच रहा है कि मैं ये पेपर दूंगा और मेरी रैंक अच्छा जाएगी क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का तैयारी कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है बॉस, है ना, क्योंकि इसकी जो मैथ्स से ज्यादा है। तो नो डाउट क्या हुआ, आपको इसमें नंबर लाना है तो एक सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सभी पेपर में कॉमन रहता है, उसको आप कंप्लीटली कह सकते हो 5 या 6 दिन में कवर भी कर सकते हो और उसको करना पड़ेगा। और अगर जो गेट डेटा साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एप्टीट्यूड पार्ट की, जो कि पूरा 15 नंबर का आने वाला है। तो आप सबसे पहले एप्टीट्यूड पार्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर कीजिए, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि 4 मंथ है आपके पास में, तो आपको 4 मंथ में 1 मंथ में 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं, एनी हाउ कैसे भी करके कवर करने हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिस भी लगानी है उनकी। तो आप कह सकते हो डेली के आपको 6-7 घंटे देने पड़ेंगे अगर आप एक डिसेंट सी रैंक लाना चाहते हो इसमें, तो ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट मैंने बता दिया, अगर आप अक्टूबर में स्टार्ट करते हो तो आपको एप्टीट्यूड पार्ट आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। अब उसके बाद में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को आपको पूरा 1 मंथ देना पड़ेगा कैसे भी करके, वरना अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि या तो आप ऐसा करोगे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के पार्ट को पूरा 1 मंथ दे दो, या फिर इसको स्किप करके मतलब आधा कवर करो और आधे जो 2 सब्जेक्ट है, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस वाला पार्ट, उसको कवर कर लो आप, तो आपका इक्वलिटी में आ जाएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बेनिफिट, मतलब क्या इजी पड़ रहा है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहा है, कैलकुलस पढ़ रहा है, या फिर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का पूरा पार्ट इजी पढ़ रहा है, तो आप इसमें से स्पेसिफिक देख सकते हो। लेकिन हाँ, अब तीनों चैप्टर जो है, मतलब तीनों सब्जेक्ट जो है अभी इतने टाइम में कवर नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और उसके बाद में अब आता है प्रोग्रामिंग, जो कि पाइथन है। पाइथन आप कह सकते हो 5 या 6 दिन में कवर कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर के साथ में बहुत ईजी है, तो आप ये सब्जेक्ट करोगे। और एल्गोरिदम सबसे बड़ा है कि इसका एल्गोरिदम वाला जो पार्ट है ना बहुत इजी आने वाला है कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस वाला पेपर, तो आप इसको कवर कर सकते हो। तो आपको फोकस करना है ये वाले पार्ट पे, ये वाला जो सब्जेक्ट्स है बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इसके नंबर भी अच्छे आने वाले हैं और आप इसमें नंबर भी ज्यादा गेन कर सकते हो, है ना। अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वेयर हाउसिंग, आप ये वाला सब्जेक्ट ले सकते हो। मतलब इसको 2 डिवाइड मैंने बता दिया कि पहला जो चैप्टर है आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में से जो 2 ऑप्शन है उसमें से कवर करना अक्टूबर मंथ में। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट मंथ नवंबर का आने वाला, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और प्लस डेटाबेस मैनेजमेंट और वेयर हाउसिंग का, ये 2 सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो। उसके बाद में एक मंथ जो नवंबर के बाद में दिसंबर बचने वाला है उसको मशीन लर्निंग आप दे सकते हो, मशीन लर्निंग ओनली। मशीन लर्निंग में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 2 सब्जेक्ट है, आपको सिलेबस में भले ही एक सब्जेक्ट दिख रहा है उसमें कि सिर्फ मशीन लर्निंग है, बट इसमें ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, और उनके अंदर भी बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है। तो आप पूरा जो है 1 मंथ इसमें दे सकते हो और बाकी का जो नेक्स्ट मंथ से वो आप एआई के कुछ पार्ट और प्लस प्रैक्टिस मतलब टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। तो ऐसा कुछ आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे इन 4 मंथ में, तो मुझे लगता है कि आप मे बी कि अच्छी रैंक ला सको, अच्छे नंबर ला सको। तो ये ओवरऑल था 2024 के लिए। बाकी अब डिटेल से जब अगर कंटिन्यू पेपर चलता है 2025 के लिए या फिर 2026 के लिए, जब भी, या फिर अदर जो आईआईटी से इसमें बेनिफिट और इंक्लूड करती हैं, क्या क्या बेनिफिट है, तो हम इसको पूरा सिलेबस करके पूरी आपकी स्ट्रेटजी कैसे क्या पढ़ना है, या फिर कह सकते हो पूरा सिलेबस भी कवर कराएंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इसमें वो भी आपको बताएंगे इसी चैनल पे। साथ साथ में हो सकता है तो गेट डेटा साइंस के साथ साथ में डेटा साइंस स्पेसिफिक या मशीन लर्निंग की जॉब्स वगैरह, या फिर इसमें और क्या एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा अगर बाहर मार्केट में जॉब चाहिए इसमें इंडस्ट्री लेवल पे, तो भी अपन पूरा इसमें गाइड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अभी सारे फ्रेंड के साथ में जो भी आपके साथ में कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।